नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आर्या आज आप लोगों के बीच में वीडियो लेक्चर नंबर 12 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सफ़र। दोस्तों अभी तक हमने जो है 11 वीडियो लेक्चर जो है कंप्लीट किए हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के। आज दोस्तों ये जो है 12वां जो है वीडियो लेक्चर है और दोस्तों इसी के साथ में ये जो है पूरी सीरीज़ कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो है हम आप लोगों के सामने जो है एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़ लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जो है हम शुरू करते हैं। आज ही एग्ज़ाम प्रैक्टिस का सेट है, तो ये यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रूल दिया हुआ है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सर्वकालिक सत्य, प्रोवर्ब कहावत, मैथमेटिकल फैक्ट गणितीय तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट आदत या मोरलिटी नैतिकता के संदर्भ में ऐसे वाक्य को जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी इनके टेंस में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट में आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम इनको जो है क्या करते हैं, कंप्लीट करना शुरू करते हैं इन सेंटेंसेस को। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसने कहा कि सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य बात है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सीधे जो है कंजंक्शन के स्थान पर डैट का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ही सेड डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी इस प्रकार के वाक्यों में दोस्तों किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मैन इज़ मोर्टल। उसने कहा कि मनुष्य जो है क्या है, मरणशील है। तो दोस्तों जो है ये भी बिल्कुल जो है सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य जो है दोस्तों मरणशील है। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी किसी भी प्रकार से जो है क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। सीधे हम जो कहते हो वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच को कॉपी कर देते हैं, उसका किसी प्रकार से किसी तरीके से हम टेंस नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड डैट। कंजंक्शन के स्थान पर दोस्तों हम क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। द मैन इज़ मोर्टल हो जाएगा, और दोस्तों जो है मैन से पहले हम द का प्रयोग अपनी तरफ से कर लेंगे। सेंटेंस नंबर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने थर्ड दिया हुआ है, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। दोस्तों वाक्य में कहता है कि भारत जो है वो 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हुआ। तो ये भी जो है दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट अगर हैं, यदि हिस्टोरिकल फैक्ट वाला कोई भी वाक्य होता है तो उसमें किसी प्रकार से हम परिवर्तन दोस्तों नहीं करते हैं। ये भी जो है बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ की तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों जब हम इसको हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सीधे जो है कंजंक्शन के स्थान पर डैट का प्रयोग करेंगे। बाकी जो है जो कहते हो बाकी जो है क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। सेंटेंस नंबर 4 दिया हुआ है, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों ये मोरलिटी से संबंधित है। कहता है कि ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। तो दोस्तों इस प्रकार के वाक्य को भी हम क्या करेंगे, क्योंकि मोरल वैल्यू वाली बातें दी होती हैं उनको भी हम डैट लगाकर क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। जैसे
सी टोल्ड मी, सेड टू को दोस्तों हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ मैंने बताया था सेड टू दिया हुआ हो तो हम उसको क्या करते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और दोस्तों सैज टू दिया हुआ हो तो हम उसको टेल्स में चेंज कर देते हैं। और दोस्तों जब सेइंग टू दिया हुआ हो तो हम उसको दोस्तों टेलिंग में बदल देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पर कंजंक्शन के स्थान पर सीधे डैट का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है सी टोल्ड मी डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों इसके टेंस में हम किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि मोरलिटी से संबंधित जो है सार्वभौमिक सत्य बात है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा 2 and 2 is 4। उसने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। ये गणित से बिल्कुल तथ्यात्मक बात है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो है मैथमेटिकल रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, तो हम इसमें भी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करेंगे। डैट लगाकर बाकी को क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो इस प्रकार जो है सेंटेंस बनेगा सी सेड डैट 2 and 2 is 4। दोस्तों सेंटेंस नंबर सेकेंड हम देखते हैं सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा, डैट का प्रयोग हो जाएगा। सीधे जो है क्या करेंगे, ही सेड डैट लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इंग्लैंड लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करते हैं, इंग्लैंड कर देते हैं। तो आपको जो है आसानी रहेगी समझने में। तो इस प्रकार जो है हमारा सेंटेंस जो है दोस्तों बनेगा ही सेड डैट लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड लिख देते हैं। बाकी दोस्तों जो है हम सेम जो है कॉपी कर देंगे डैट लगाकर बाकी को। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों हम देख लेते हैं ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द PM ऑफ इंडिया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट की बात है और सार्वभौमिक सत्य भी है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे वर्तमान जो है प्रधानमंत्री हैं। तो हम इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, डैट लगाकर दोस्तों जो है क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। जैसे दोस्तों दो सेंटेंस आपका हो जाए। अगर मान लिया दोस्तों आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर इज की जगह पे बाज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थे अर्थ निकलेगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री थे, ऐसा तो है नहीं कि वो अभी भी हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सीधे वाक्य को डैट लगाकर जो है क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। ही सेड डैट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द PM ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, विश्व में जो है नाम विख्यात है। जब से जो है हमारे वो PM बने हुए हैं तो हमारी जो है आर्थिक स्थिति निरंतर जो है बढ़ती जा रही है और विश्व में जो है भारत जो है आज सभी देशों के साथ में व्यापार में भी अग्रणी है, टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी है। डिजिटल इंडिया जो है इस समय जो है बन चुका है हमारा देश। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कश्मीर इज़ द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये भी जो है बिल्कुल बात सत्य है कि कश्मीर जो है उत्तर भारत में है। तो दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे, डैट लगाकर सेम कॉपी कर देंगे। सेंटेंस नंबर 9 ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई गो फॉर ए वॉक डेली। दोस्तों ये जो है आदत को प्रकट कर रहा है, कहता है कि मैं प्रतिदिन जो है टहलने
जाता हूँ। तो हैबिचुअल फैक्ट वाली भी बातें होती हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं, डैट लगाकर सेम कॉपी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोनाउन बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर आई ही दिया है, ही जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, आई जो है ही में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका वाक्य बनेगा, ही टोल्ड मी डैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली। हैबिट को प्रकट करता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सीधे डैट लगाकर केवल हम क्या करेंगे, आई को ही में चेंज कर देंगे, और ही के साथ में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, गोज हो जाएगा, ईएस जो है क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, राम सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कि वो कहता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जो है जल्दी उठता हूँ रोज़। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम इसको बनाएंगे तो ये भी जो है हैबिट को प्रकट करता है। तो राम टोल्ड मी, सेड टू जहाँ कहीं पे दिया हुआ हो दोस्तों टोल्ड में बदल देते हैं। तो इस प्रकार राम टोल्ड मी डैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों आई के साथ में यहाँ पर दिया हुआ था केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस दोस्तों क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है ईएस जो है जुड़ गया। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, राधा सेड टू हर कामा इनवर्टेड कामा आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। राधा कहती कि वो 10 बजे जो है ऑफिस जाती है। तो दोस्तों ये भी जो है उनकी आदत को क्या करता है, प्रकट करता है। तो इस प्रकार के वाक्य को भी हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सीधे डैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर राधा टोल्ड हर डैट सी गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों अभी तक जो है हमने एग्ज़ाम प्रैक्टिस में दोस्तों सार्वभौमिक सत्य वाले, हैबिचुअल फैक्ट वाले और ऐतिहासिक तथ्यों को जो है क्या किया, आपके सामने जो है प्रकट किया। अब दोस्तों हम वो कि असर्टिव सेंटेंस के टोटल सभी वाक्य थे, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो इनको दोस्तों हम देख लेते हैं। एक बार हम आपका पूरा रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एग्ज़ाम प्रैक्टिस में दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, सी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आर यू गोइंग टू कॉलेज। दोस्तों जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो सीधे ये कंजंक्शन की जगह पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाए। और सेड टू को दोस्तों हम क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों सी आस्क्ड मी, चाहे वेदर का प्रयोग करें चाहे इफ़ का प्रयोग करें, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो सी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। सेंटेंस नंबर सेकेंड दोस्तों दिया हुआ है, सी सेड टू श्याम कामा इनवर्टेड कामा हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, सी आस्क्ड श्याम, और हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पर इंट्रोगेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सी आस्क्ड श्याम, और कंजंक्शन की जगह पे इफ़ का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, श्याम के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही में हो जाएगा। तो यहाँ पर ही और हैज़ और हैव जहाँ कहीं पर दोस्तों दिखाई पड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, हम उसको क्या करेंगे, हैड में दोस्तों चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सीधे हैड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है सी आस्क्ड श्याम इफ़ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। इस प्रकार दोस्तों आपका ये वाक्य बनेगा। सेंटेंस नंबर थर्ड देख लेते हैं, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा एम आई लुकिंग स्मार्ट।
दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। जब हम इसको बनाएंगे ही आस्क्ड, कंजंक्शन की जगह पे इफ का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही दिया है तो आई को हम ही में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एम दिया है, एम को क्या करेंगे, वॉज में बदल देंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, असर्टिव पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो ही आस्क्ड इफ ही वॉज लुकिंग स्मार्ट। दोस्तों सेंटेंस नंबर हम 4 देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू राइट ए लेटर। दोस्तों यहाँ पर सेड टू दिया है, सेड टू को जब इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच होती है तो हम क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन की जगह पे इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, मॉडल एलेक्जरी वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई के अनुसार मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, कैन को हम क्या करते हैं, कुड में चेंज कर देते हैं। जहाँ कहीं पर दोस्तों कैन दिखाई पड़े, कैन को हम क्या करेंगे, कुड में इनडायरेक्ट बनाते समय बदल देंगे। तो यहाँ पर आपका वाक्य हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड राइट अ लेटर। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड राइट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 5th नंबर पर, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा विल यू हेल्प मी। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, सी आस्क्ड मी, वाक्य जो है क्या हुआ है, इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप का है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कंजंक्शन की जगह पे इफ़ का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो इस प्रकार विल को दोस्तों हम क्या करेंगे, वुड में बदल देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो दोस्तों जब हम इसको चेंज करेंगे तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 दिया है। अभी तक दोस्तों हमने यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के वाक्यों को कवर किया था। अब दोस्तों नरेशन को हम जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो है सेंटेंसेस को कवर करेंगे, जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जो है दिया हुआ होगा। इस प्रकार के वाक्यों में इफ़ कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, इनकी जगह पे हम उसी क्वेश्चन वर्ड को ही क्या करेंगे, लिख देंगे कंजंक्शन के स्थान पर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू वांट। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हर के अनुसार दोस्तों बदलेगा, तो यहाँ पर जो है हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और कंजंक्शन की जगह पर इसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो इस प्रकार जो है, और ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य दिया हुआ है, ये पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल टेंस में जो है B2 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका वाक्य होगा, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। नाउ सेंटेंस नंबर 2, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई आर यू हैप्पी। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, सेड टू को दोस्तों आस्क्ड में बदल देंगे, तो ही आस्क्ड मी, और कंजंक्शन की जगह पर इसी क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देंगे वाई। यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा, मी का सब्जेक्टिव के दोस्तों आई हो जाएगा। यहाँ पर वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है और आपका सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज हैप्पी। सेंटेंस नंबर दोस्तों 3 दिया हुआ है, राम सेड टू हरी कामा इन्वर्टेड कामा वेयर डू यू लिव। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, राम आस्क्ड हरी, और क्वेश्चन वर्ड की जगह पे जो है कंजंक्शन की जगह पे इसी क्वेश्चन वर्ड को कॉपी कर देंगे वेयर, और ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ये आपका जो है सिंपल
प्रेजेंट में जो है क्या होगा, बदल जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पर दी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म में केवल बदल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बनेगा, राम आस्क्ड हरी वेयर ही वांटेड, वेयर ही लिव्ड। वांटेड नहीं दोस्तों, वांटेड दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ था। तो इस प्रकार जो है दोस्तों जो हम क्या करेंगे, लिव को लिव्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा राम आस्क्ड हरी वेयर ही लिव्ड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, सी सेड टू हरी कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन विल यू कम। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपका वाक्य हो जाएगा, सी आस्क्ड हरी। कंजंक्शन की जगह पर क्वेश्चन वर्ड व्हेन को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरी के अनुसार बदलेगा तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही में जो है क्या होगा, बदल जाएगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हरी व्हेन ही, विल को दोस्तों हम क्या करेंगे, वुड में चेंज कर देंगे। तो व्हेन ही वुड कम। इस प्रकार दोस्तों ये आपका वाक्य चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। सेंटेंस नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, राम सेड टू सीता कामा इन्वर्टेड कामा हु आर यू। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राम आस्क्ड सीता, कंजंक्शन की जगह पर क्वेश्चन वर्ड हु आ जाएगा और यहाँ पर जो है यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सीता के अनुसार बदलेगा तो सब्जेक्टिव केस में सी हो जाएगा। तो और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव दिया हुआ है दोस्तों। पास्ट में जो है सिंपल पास्ट में असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार होगा आपका वाक्य, राम आस्क्ड सीता हु शी वाज। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर दिया, सीता सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा हाउ मैनी कार्स हैव यू। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये सेकेंड टाइप का वाक्य दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपका सेंटेंस होगा, सीता आस्क्ड मोहन हाउ मैनी कार्स ही हैड। हैव को दोस्तों हम क्या करेंगे, हैड में बदल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, सेंटेंस नंबर 7, आई सेड टू श्याम कामा इन्वर्टेड कामा हिज क्लास डू यू रीड इन। जब दोस्तों हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आई आस्क्ड श्याम विच क्लास ही रीड इन। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड ही जो है क्या करेंगे, सीधे हम कंजंक्शन के स्थान पर कॉपी कर देंगे। और यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीड हो जाएगी और दोस्तों जो है बिल्कुल सेम रहती है स्पेलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है तो इस प्रकार जो है दोस्तों आपका वाक्य हो जाएगा, राम आई आस्क्ड श्याम विच क्लास ही रीड इन। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ 8 नंबर पे दिया हुआ, आई सेड टू द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा I said to the teacher कामा इन्वर्टेड कामा हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सीधे जो है क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को कॉपी कर देंगे। आई आस्क्ड सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, आई आस्क्ड द टीचर हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर वर इन द क्लास। दोस्तों यहाँ पर वाक्य आपका दिया हुआ है, आई सेड टू द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन द क्लास। दोस्तों जो है ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव वाक्य दिया हुआ है। दोस्तों पास्ट में जो है क्या होगा, बदल जाएगा सिंपल पास्ट असर्टिव सेंटेंस में। तो इस प्रकार जो है ये बनेगा। सेंटेंस नंबर दोस्तों यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हिज टीम वॉन द मैच। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दोस्तों आपका वाक्य होगा, ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, कंजंक्शन के स्थान पर लिख देंगे हिज टीम। यहाँ पर दोस्तों जो है वॉन दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दोस्तों पास्ट परफेक्ट में जो है क्या होगा, बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट में जो है हम क्या करेंगे, हार्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार दोस्तों जब हम इसको बनाएंगे, ही आस्क्ड मी हिज टीम हैड वॉन द मैच।
और दोस्तों इंट्रोगेटिव वाक्य है आपका जो है सेंटेंस ए। असर्टिव सेंटेंस में जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सेंटेंस नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट इज योर प्लानिंग। दोस्तों जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, व्हाट माई प्लानिंग, इज के स्थान पर हम क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार हमारे जो है ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस के जो है सेंटेंस सारे जो है क्या हुए, कवर हुए हैं। और दोस्तों ये यूपी बोर्ड के जो है महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे सीधे जो है सिंपल सेंटेंस पूछ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी जो है एग्ज़ाम की प्रेशर की वजह से बच्चों से जो है क्या होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। वो सार्वभौमिक सत्य वाली बातें और हिस्टोरिकल फैक्ट को ध्यान नहीं देते हैं और सीधे वो क्या करेंगे, टेंस को जो है रिपोर्टेड स्पीच को उसके नेक्स्ट टेंस में जो है क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो उनका जो है मार्क जो है एग्ज़ाम में कट जाता है दोस्तों। तो आपको बड़े सतर्क होने की आवश्यकता है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है क्या करें, भेजें और साथ में सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, आई एम वेरी थैंकफुल यू। साथ साथ में यूट्यूब के सभी टीचर्स को, जो टीचर्स मेहनत निरंतर करते जा रहे हैं। और मैं तो दोस्तों अभी यूट्यूब की दुनिया का बिगनर ही हूँ, अभी रिसेंटली ही मैंने शुरुआत की है दोस्तों। तो मैं उन सभी टीचर्स को तहे दिल से जो है टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश टू यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।